शांति। आज मेरे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो आज मेरे बाबा बोले, पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तो मेरे बाबा बोले, तुम पावन बन रहे हो। तो आज मेरे बाबा ने क्या कहा कि मीठे बच्चे, सबसे उत्तम है देवताएं, क्योंकि वो सदा ही पावन हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने प्रश्न में दिया है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है। तो मेरे शिव बाबा ने उत्तर में दिया है, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। तो आज मेरे बाबा ने क्या बोला है मालूम है? मेरे बाबा ने कहा है कि हम सब किचड़े के डिब्बे में थे, यानी कि बाबा ने कहा सब किचड़े जैसे थे। तो अब बाबा ने कहा, बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुल गुल बनाते हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें किचड़े के डिब्बे से निकाल कर गुलगुल जैसा बनाता हूँ, फूलों जैसा बनाते हैं। ये किसका काम है? मेरे शिव बाबा का। तो आगे बाबा ने कहा, आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। कौन? बाबा। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडाप्ट कर अपना बनाया है। तो फिर से बाबा ने कहा है कि मैंने किचड़े से निकाल कर एडाप्ट कर लिया है और अपना बना लिया है। तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए? दिल से एकदम याद करना चाहिए ऐसे मीठे मीठे बाबा को, क्योंकि जिसने हमें दैवी गुणों वाला बनाया है। तो आज मेरे बाबा ने गीत में दिया है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। कौन आया? मेरे दिल में मेरे शिव बाबा आए, मेरे मीठे बाबा आए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा, रात को दिन बनाने के लिए आना पड़ता है किसको? बाबा को। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आए हुए हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए अच्छा है ना। तो बाबा बोले, बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्कर लगाते हैं। तो मेरे बाबा बोले, अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। तो आज मेरे बाबा बोले, कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बने हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, पुरुषोत्तम तो देवताओं को ही कहेंगे। तो आज मेरे बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा, ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, तो अपने से पूछना चाहिए हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा, स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना। तो आज मेरे बाबा बोले, समझते हैं हम इस पढ़ाई से यह बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। तो आज बाबा बोले, आज मेरे मीठे बाबा ने क्या कहा, यह अमूल्य जीवन है क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। तो आज मेरे प्यारे प्यारे बाबा बोले, ईश्वर तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, पतित से पावन बना रहे हैं। तो आज बाबा बोले, पावन देवता बनाते हैं ना। बाबा ने कहा, वर्णों पर समझाना भी अच्छा है। तो आज बाबा बोले, सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। तो आज बाबा ने कहा, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं ना। तो आज बाबा बोले, ये भी समझ सकते हैं कि हम संन्यास धर्म वाले हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा, 84 जन्म नहीं, बाबा ने कहा 84 जन्म नहीं लेते। बाबा बोले, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि इस्लामी बौद्ध आदि भी बाबा ने कहा समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते। कौन कहते हैं हम 84 जन्म नहीं लेते? इस्लामी। लेकिन हम तो लेते हैं क्योंकि हम बाबा के बच्चे देवताएं हैं। हाँ, पुनर्जन्म रहित हैं। बाबा ने कहा पुनर्जन्म, बाबा ने कहा परंतु कम। बाबा ने कहा तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। आज बाबा ने कहा समझाने की भी युक्ति चाहिए।
आज बाबा बोले तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिप्रेस करते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। बाबा बोले, आज बाबा ने कहा अभी ये भी समझ सकते हैं कि हम, बाबा ने कहा कैसे 84 जन्म लेते हैं? तो बाबा बोले हाँ, इस्लामी बुद्धि 84 जन्म नहीं लेते। बाबा ने कहा हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं इस्लामी बुद्धि। तो आज बाबा बोले समझाने की युक्ति भी चाहिए। आज बाबा बोले तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। तो आज बाबा बोले जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए आते हैं ना, तो तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं। बाबा जितना रिफ्रेशमेंट कोई नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा यह धारण करो, बुद्धि में यही ख्याल रहे हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे बाबा बोले ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है ना। तो आज मेरे शिव बाबा बोले अब ब्रह्मा कहाँ से आए? तो बाबा ने कहा, बाबा बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो आज बाबा बोले ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा अब ब्रह्मा कहाँ से आए? तो बाबा बोले बाप बैठ समझाते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो आज बाबा बोले यह जो ब्राह्मण ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं ये फैमिली हो गए। तो आज बाबा ने कहा तो जरूर एडॉप्टेड है ना। तो आज बाबा बोले बाप ही एडॉप्ट करेंगे। तो बाप ने कहा यह जो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं ये फैमिली हो गए। तो बाबा बोले, अभी बाबा ने कहा बाप को कहा ही जाता है बाप, तो मिल्कियत मिलती ही बाप से है। तो बाबा ने कहा कोई चाचा मामा बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। तो जैसे बाप ने सुनाया था ना कि एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठाकर जाकर किसी ने गोद में ले ली। तो बाबा ने कहा, तो बाबा ने, उनको अपना बच्चा भी नहीं था, तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको मम्मा बाबा कहने लग पड़ी। तो अब बाबा ने कहा यह फिर है बेहद की बात। तो आज बाबा ने यहाँ की बात के ऊपर एग्जाम्पल दिया, जैसे किसी से कोई किसी गरीब का बच्चा होता है, उससे पलता नहीं है, वो उसको ज़्यादा समझ के फालतू समझ करके दे देता है, और कोई अच्छा खाता पीता आदमी उसको ले लेता है, कोई अच्छा सेवा करने वाला अच्छा कुछ अमीर उसे ले लेता है और लेकर के उसकी पालना करता है, तो उसे तो हद की मिलती है फिर भी। तो यहाँ बाबा ने उसका एग्जाम्पल दे के करी कि यहाँ तुम किचड़े के डिब्बे में पड़े थे। बार बार यही कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि किचड़े के डिब्बे में थे और मैंने किचड़े के डिब्बे से उठा के अपना बना लिया, तो अब क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को तो श्वासों सांस याद करना चाहिए। तो बाबा ने कहा क्योंकि हमें बाबा किसकी प्रॉपर्टी दे रहे हैं? बेहद की। तो बाबा ने कहा, अब बाबा ने फिर आगे कहा ये फिर बेहद की बात है ना, यहाँ हो गई बेहद की बात। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, फिर विषय बैतरणी नदी में पड़े थे। तो आज बाबा कह रहे किचड़े के डिब्बे में थे, विषय बैतरणी नदी में थे। तो बाबा ने कहा कितने गंदे हुए पड़े थे? जी बाबा। तो बाबा ने कहा ड्रामानुसार बाप ने आकर उस कचड़े के डिब्बे से निकाल तुमको अडॉप्ट किया है। तो बाबा ने किसे अडॉप्ट कर लिया? हमें। कहाँ से निकाला? कचड़े के डिब्बे से। तो तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना बाप। तो बाबा ने कहा तमो प्रधान किचड़ा ही तो है। तो बाबा बोले आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देहाभिमानी। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा आसुरी गुण वाले मनुष्य की क्या पहचान है? वो देहाभिमान में होंगे। तो बाबा ने कहा इनसे काम ही ऐसे होंगे क्योंकि उन्हें आत्मा का मालूम ही नहीं होगा। तो आज बाबा ने कहा आगे बाबा ने कहा काम क्रोध भी बड़े विकार हैं। तो आज मेरे प्यारे प्यारे दिलबर बाबा बोले तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे। रावण के बड़े रिफ्यूज में माना रावण की शरण में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। अब किसकी शरण ली? बाबा की। तो बाबा ने कहा रिफ्यूज से निकल गुलगुल बनाते हो। तो बाबा ने कहा गुलगुल बनाते हैं। तो बाबा बोले इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी हुई है। बाबा ने कहा जैसे किचड़े का बड़े बड़े डस्टबिन पड़े होते हैं ना किचड़े के, तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुम भी कहाँ पड़े हो? बाबा ने कहा किचड़े के बड़े डिब्बे में पड़े हो। तो बाबा ने कहा बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हिरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। परंतु बाबा ने कहा बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं।
बाबा ने कहा बाप आकर के कचड़े के डिब्बे से निकाल रहे हैं। तो बाबा ने कहा बुलाते भी हैं, आकर हमको गुलगुल बनाओ। बाबा ने कहा कांटों के जंगल से निकाल कर फ्लावर बनाओ। तो आज बाबा बोले खुदाई बगीचे में बिठाओ। तो आज बाबा ने कहा अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। आज बाबा ने कहा अब किसके जंगल में पड़े? असुरों के। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। आज बाबा ने कितनी गहरी गहरी बात बताई है। देखो बाबा ने क्या कहा कि किचड़ों के संग में पड़े, गिचड़ों की दुनिया में पड़े। बाबा ने कहा कांटों के जंगल में पड़े। तो अभी बाबा ने कहा कांटों के जंगल से निकालकर बाबा फूलों के बगीचे में ले जा रहे हैं। तो अब बाबा ने एक बहुत सुंदर बात आगे बताई, खुदाई बगीचे में बिठा रहे हैं। अब बाबा कहाँ ले आ रहे हैं? खुदाई बगीचे में, यानी कि ईश्वरीय बगीचे में बाबा ले आ रहे हैं। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। तो बाबा ने कहा बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। कहाँ? सतयुग में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। तो मेरे मीठे मीठे प्यारे एवर प्योर बाबा दिलबर बाबा बोले ये देवताओं की राजधानी है। तो आज मेरे बाबा ने कहा ब्राह्मणों की रजाई है ही नहीं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को रजाई भी नहीं है। तो बाबा ने कहा रजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं ना। तो आज बाबा ने क्या कहा, बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, अब रात पूरी होने वाली है। किसकी? बेहद की। अब क्या होने वाला? दिन। बाबा ने कहा दिन आने वाला, और दिन माना अथाह सुखों वाली दुनिया। तो बाबा ने कहा गीत सुना है ना, कौन आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। तो आज बाबा ने फिर कहा कि आज बाबा ने गीत फिर रिपीट कर रहे हैं कि कौन आया सवेरे सवेरे? मेरे बाबा, मेरे दिलबर बाबा। जो मेरे हैं वो मेरे बाबा ही हैं, तो है वो बाबा ही तो आएंगे। तो सवेरे सवेरे आते हैं ना, तो रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। तो आज बाबा ने कहा यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। तो आज बाबा बोले जो नई दुनिया में उच्च पद पाने हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। बाबा ने कहा जो नई दुनिया में उच्च पद पाने वाले हैं तो वो राक्षसी बातों से राक्षसी लोगों को नहीं देखेंगे। बाबा ने कहा असुर लोगों से अपना कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। जो असुर कर रहे हैं उनको तो सपने में भी नहीं देखेंगे। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, जिस यज्ञ से इतना ऊंच बन के निकल रहे हैं, ये यज्ञ है, इससे इतना ऊंच बन के निकल रहे हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। तो आज बाबा ने कहा ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे यज्ञ में प्यार से क्या दो? हड्डियां। तो आज बाबा ने कहा अपने को देखना चाहिए, इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। तो आज बाबा ने कहा बेसमंद छोटे बच्चे तो नहीं है ना। तो आज बाबा बोले समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। तो आज बाबा ने कहा, बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। तो आज बाबा बोले जो राजाएं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। तो आज बाबा ने कहा राजाओं के पास दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। तो आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा वह तो राजाओं के पास ही रहते हैं परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ना। तो आज मेरे बाबा बोले सुख तो है ना, जो राजा रानी खाएं वह उनको मिले। आज बाबा ने कहा बाहर वाले थोड़े ही खा सकते हैं। तो आज बाबा ने कहा दासियों में भी नंबरवार होती हैं। तो बाबा बोले कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली होती है। तो यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियाँ हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। बाबा आज बता रहे हैं कि यहाँ के राजाओं को जब इतनी दासियाँ हैं तो सतयुग के राजाओं को कितनी होंगी? वहाँ तो ढेर दासियाँ होंगी। तो हम वाह हम कितने ऊंच बन रहे हैं लक्ष्मी नारायण जैसा। तो हमको कितनी हमें हमारी सेवा के लिए हमें कितनी, बाबा ने कहा दास दास से कितनी हमें प्रजा मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती रहती है ना। तो बाबा ने कहा रहने का स्थान अलग होगा, वहाँ कोई राजा रानी जैसे सजा हुआ नहीं होगा। तो बाबा बोले जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना। आज बाबा ने कहा अंदर जाएंगे जरूर परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं अपने पर रहम करो। आज तो बाबा ने वाह आज तो बाबा ने पूरी मुरली खोल दी। आज तो बाबा ने सारी गहरी गहरी बात बता दी कि कैसे वहाँ जब कलयुग में जो राजा होता है उसकी बहुत दास दासियाँ होती हैं, उसकी सेवा में बहुत सारे दास दासियाँ होती हैं। तो आज बाबा ने कहा उस कलयुग में भी राजाओं की इतनी दास दासियाँ होती हैं तो सतयुग में कितने होंगे। तो मेरे मीठे मीठे दिलवर बाबा बोले इस सतयुग में तो खूब दास दासियाँ मिलेंगे, खूब सेवादारी हमारे होंगे। और आगे आज बाबा ने बहुत बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा वो अंदर आएंगे सेवा करने लेकिन उनके सर्वेंट क्वार्टर्स, आज बाबा ने इंग्लिश में कहा सर्वेंट क्वार्टर्स अलग मिलेंगे उन्हें सतयुग में, जो दास दासी बनेंगे।
तो बाबा ने कहा, तो बाप अच्छी रीति समझाते कि अपने पर रहम करो कि हमें कितना ऊंचा बन रहा है और अब कितनी प्रजा चाहिए, कितने हमें अपने सर्वेंट चाहिए। तो बाबा ने कहा अपने ऊपर रहम करो, हम ऊंचते ऊंच बने। वाह मेरे बाबा, ऊंचे से ऊंचे एवर प्योर एवर दाता। बाबा हमें अपने जैसा एवर ऊंचा एवर दाता एवर प्योर बना रहे हैं। ये सब किसकी कमाल है? मेरे बाबा की। अंश मात्र भी हमारी कोई कमाल नहीं है, सब उनकी कमाल है जो हमें अपने जैसा बना रहे हैं। तो अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य है, फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तो आज मेरे दिलवर बाबा बोले, तो बाबा ने कहा तुम्हारा हर बात में कल्याण भरा हुआ है। तो आज मेरे दिलवर बाबा ने कहा भंडारे में भी ये योग मेरा भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। आज बाबा ने यज्ञ सेवा का महत्व बताया। अगर यज्ञ में हमने झाड़ू लगाने की भी सेवा की तो भी महारानी बन सकते हैं, पोछा लगाने की भी की तो भी, और खाना बनाने की तो उससे भी सेवा हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा ने कहा जब खाना हम बाबा की याद में बनाएंगे, बाबा के पवित्र वाइब्रेशन देंगे और बाबा की याद में सब बच्चों को तृप्त करने के लिए शक्ति देंगे, बाबा की शक्ति उन्हें देंगे, भोजन में प्रवेश कराएंगे, अपने पवित्र वाइब्रेशन देंगे, बाबा के पवित्र वाइब्रेशन दिलाएंगे और बाबा की शक्तियाँ उसमें डालेंगे, बाबा के वाइब्रेशन उसमें डालेंगे, तो खाने वाले बाबा के बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात बताई। बाबा बोले भंडारे में जो योग रहे भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण हुआ पड़ा है। तो आज मेरे बाबा ने कहा श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं ना, बिल्कुल ही साइलेंस में बनाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले श्रीनाथ ही याद रहता है ना। तो मेरे बाबा ने कहा भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। श्रीनाथ में भक्त अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। अगर देखा श्रीनाथ द्वारे में बाबा ने कहा जब भोजन लगता है तो 56 भोग लगते हैं, वो भी घी के बने हुए, और रोज 56 हंडियों में नई हंडियों में नया भोग बनता है रोज शुद्ध। रोज वहाँ के पांडे नहा के 2 बजे से किचन में चले जाते हैं और नंगे पैर और केवल वो उसमें वहाँ की बस शुद्ध नहा धो करके नए कपड़े पहन करके और प्रभु की 100% याद में, बाबा ने कहा जगन्नाथ की याद में, और 100% शुद्ध और 56 भोग बनाते हैं और 56 हंडियों में, नई हंडियों में। और कहते हैं जैसे वो भोग बनाते हैं बड़ा ही शुद्ध खुशबूदार और ऐसा भोग बनता। आज भी वहाँ लोग भोग देखने जाते हैं, मीडिया वाले भी पहुँचते हैं लोग, और जो भी वहाँ पहुँचता है उसे 56 ही भोग खाने को मिलते हैं, चाहे कभी भी चला जाए, क्योंकि वहाँ इतना कुदरत का करिश्मा है, इतने प्रकार के भोज लगते हैं वहाँ। तो आज बाबा ने कहा श्रीनाथ ही याद रहता है। श्रीनाथ माना वो तो दुनिया में उस श्रीनाथ श्री कृष्ण को भी समझ लेते हैं, लेकिन श्रीनाथ हम यह कहते हैं शिव बाबा को। हाँ, श्री कृष्ण को भी भोग लगाते हैं तो भी वो बाप समान आत्मा है, पहले नंबर की आत्मा है। श्रीनाथ को इतना मान क्यों देते हैं? क्योंकि श्रीनाथ श्री कृष्ण ने, बाबा ने कहा श्री कृष्ण ने शिव बाबा को इतना श्वासोश्वास याद करा, इतनी हर पल हर क्षण श्वासोश्वास श्रीमत पर चले शिव बाबा की कि शिव बाबा जैसे बन गए। इसलिए दुनिया उन्हें श्रीनाथ में कहती है। भगवान समान ही समझती है, भगवान ही समझती है। तो श्री कृष्ण को भगवान लोग क्यों समझते हैं? एक श्री कृष्ण शिव बाबा के पहले मुरब्बी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाबा की बात को हर सेकंड माना। जो बाबा ने कहा हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, कभी 1 सेकंड भी अपनी मत नहीं चलाई और बाबा की मत को कभी इग्नोर नहीं किया, और हर समय हर पल हर क्षण सांसों सांस बाबा की मत मानी। तो भगवान ने भी उसको अपना आप समान बना लिया और पहले नंबर की आत्मा बना दिया, जिससे आज लोग इतना शिव बाबा को याद नहीं करते। मेरे जो परम शक्ति मेरा पिता परमात्मा है, शिव बाबा है, सारी दुनिया का पिता है, सारी दुनिया की पावर है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड, जिसे दुनिया ईश्वर कहती है, अल्लाह कहती है, फादर कहती है, भगवान कहती है, नूर कहती है, सबका परम पिता कहती है। लेकिन उस ईश्वर को इतना लोग याद नहीं करते, इतना वो दिल पे नहीं आता, ध्यान पे नहीं आता जितना श्री कृष्ण को याद करते हैं। कोई श्रीनाथ के रूप में याद कर रहा है, कोई जगन्नाथ के रूप में याद कर रहा है, कोई किसी रूप में याद कर रहा है, कोई किसी रूप में। लेकिन क्यों ऐसा कारण है? क्योंकि एक श्री कृष्ण ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने भगवान को इतना याद करा, सांसों सांस याद करा कि भगवान ही उनके तन में आने लग गए। पहले नंबर पे उनके तन में आए, दूसरे नंबर पे गुलजार दादी जी के आए। तो जब पहले नंबर पर जब उनके तन में भगवान आए तो उन्हें पहले नंबर का दाता, देवता और सारे संसार का पहले नंबर का उन्हें गुणों वाला भगवान, साकार भगवान ही लोग उन्हें कहने लगे, यानी कि नेक्स्ट टू गॉड बना दिया। इसलिए संसार आज उनको इतना प्यार करता है, इतने नैनों पे रखता है कि उनके लिए क्या नहीं करते।
जो ज़्यादा अमीर लोग हैं भक्ति मार्ग के, और जो ज़्यादा इस दुनिया के कुछ हैं अमीर लोग भक्ति भाव वाले, तो आज उन्हें हीरो में सजाते हैं, सोनों में सजाते हैं, सोने के हार, हीरे के हार, सोने के पायल, सोने के कंगन, सोने के ताज लगाते हैं, हीरो के ताज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं हमारी भक्ति सफल हो गई, हमने सारे श्रीनाथ जी को, अपने गुरु को, अपने ठाकुर को श्रृंगार दिया। तो क्यों उनके लिए पागल हैं? और जो कुछ करके ऐसे ही करते हैं, वो कुछ नहीं करते। कोई जरूरी नहीं है कि आभूषण चढ़ाने से ही हम श्री कृष्ण को 16 श्रृंगार कराने से ही हम उन्हें ज़्यादा सम्मान दे सकेंगे या उनके दिल पर चढ़ सकेंगे। नहीं, कोई दिल से ही इतना प्यार करते हैं कि वो श्री कृष्ण को बिना भोग लगाए कुछ मुंह में नहीं डालते, और श्री कृष्ण के लिए रोज नए वैरायटी भोग लगा करके खाते हैं। उन्हें इतना प्यार है कि श्री कृष्ण को अगर एक दिन भी भोग नहीं लगाए तो उनको चैन अमन नहीं आएगा। वो एक पल भी मिस नहीं करते, 5-5 टाइम श्री कृष्ण को भोग लगाने वाले हमने देखे हैं। तो वो इतना जब प्यार करते हैं तो उनके घर के भंडारे भरपूर हो जाते हैं और वो अपनी भक्ति में इतना मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन आखिर क्यों ऐसा क्यों है कि श्री कृष्ण को ही लोग इतना मान क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने सांसों सांस इस संसार में किसी को इधर उधर को नहीं देखा, कहीं को नहीं देखा, चारों ओर उन्होंने केवल भगवान को ही देखा, भगवान को ही निरारा, और यही उन्होंने सोचा कि मुझे पूरे विश्व का कल्याण करना है। और पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए उन्होंने एक भगवान की आज्ञा मानी और भगवान ने उनसे पूरे विश्व का कल्याण कराया। तो पूरे विश्व के ठाकुर, पूरे विश्व के भगवान, पूरे विश्व के पहले नंबर के देवता वो हो गए। लेकिन वास्तव में तो भगवान शिव बाबा है, लेकिन हाँ, संसार के भगवान श्री कृष्ण जी भी हो गए। तो अब बाबा ने आगे कहा, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है ना, बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, आज बाबा किसी 2 बच्चियों की कहानी सुना रहे हैं, पूरी भक्तिन है, कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी। ऐसे बहुत हैं, बड़े बड़ी इतनी समझदार, इतनी अच्छी घरों की लड़कियां बाबा की बन गई हैं। मतलब बाबा की कहो ये श्री कृष्ण की बन गई। तो बाबा ने कहा 2 भक्तिन रहती हैं वृंदावन में, हुई समर्पित हो गई और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं। तो बाबा ने कहा बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चल कर रहो, लेकिन वे कहती हैं, ज्ञान लो बोलती हैं, हम तो यहाँ ही रहेंगी। तो कितने गहरी आज बाबा ने बात बताई है। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। तो आज बाबा ने कहा श्री कृष्ण पर कितना न्योछार जाते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तुमको बाप पर न्योछार जाना है। तो लोग किस पर न्योछार जाते हैं? लोग केवल श्री कृष्ण पर ही न्योछावर जाते हैं, लेकिन हमें तो शिव बाबा पर न्योछावर जाना है, क्योंकि शिव बाबा ही हमारे काम, शिव बाबा सबसे ऊंची है। शिव बाबा ने ही श्री कृष्ण को भी ऐसा बनाया, पहले नंबर का भगत बनाया, पहले नंबर का आत्मा बनाया, पहले नंबर का मुरब्बी बच्चा बनाया। श्री कृष्ण इसलिए ही ऊंच गाए जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा इसलिए ही सब श्री कृष्ण पर न्योछावर होते हैं। तो बाबा ने कहा ढेर के ढेर आए हैं। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर याद आने पड़ा। तो बाबा बोले कितने चले गए। गिराचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ से आए हो। बाहर में बोर्ड देखा ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो बाबा ने कहा यह तो परिवार है ना, एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, ये सब उनके बच्चे हैं। दादा शिव बाबा वर्षा से मिलता है, वह राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसे ही राय दी थी। तो बाबा ने कहा कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो आज बाबा ने कहा तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तो आज मेरे बाबा बोले तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं। तो आज बाबा बोले उनसे कोई लालच थोड़ी होती है देवताओं में, उनके देवताएं कितना थोड़ी खाते हैं। तो बाबा ने कहा देवताएं बहुत थोड़ा खाते हैं, 36 प्रकार के भोजन खाते हैं। तो आज बाबा बोले खाते कितना थोड़ा है। खान पान की भी लालच रखना, इसमें भी आसुरी चलन कहा जाता है। तो आज बाबा बोले दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है। तो आज बाबा ने कहा तो फिर पद भी ऐसे ही मिलेगा। तो आज बाबा बोले बाप क्या अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। तो बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ाएंगे तो तुमको इजाफा मिलेगा। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि हमें तो यहाँ भी इनाम और सतयुग में भी इनाम। बाबा ने कहा जो बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। कौन सी स्कॉलरशिप? माना डबल मार्क्स से पास होंगे।
तो आज बाबा ने कहा बाप नहीं देते, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं। हम क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण जैसा? जी बाबा आप ही बनाएंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? बाबा से कोई पूछे तो बाबा झटपटा दे किस एक्टिविटी में इसे समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। तो आज बाबा बोले पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे, अंदर में मालूम रहता है दास दासी जरूर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। बाबा ने कहा स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर बनेंगे। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे हैं, सीनियर जो होंगे तो वह होंगे राजा रानी। तो बाबा ने कहा जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। तो बाबा ने कहा दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। आज बाबा बता रहे हैं, आज बाबा ने पूरी सत्य की बात बता दी। तो बाबा ने कहा इस बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में भी और समझते जाएंगे। ऊंच बनने वालों को फिर रिगार्ड भी रखना होता है। आज बाबा ने कहा जो ऊंच है यज्ञ में महारथी हैं, भगवान समान आत्माएं हैं, उनको पूरे विश्व को रिगार्ड रखना पड़ेगा, बड़े हो गए। आज बाबा ने कहा देखो कुमार कहाँ हैं, वह सीनियर हैं तो रिगार्ड रखना चाहिए। आज बाबा बोले बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो, रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ता है। तो आज बाबा ने कहा देखो बहुत अच्छी बात बताई। आज बाबा ने कहा आपस में भी जो सीनियर है, जो महारथी है, जो ज़्यादा ऊंच है, जो भगवान की ज़्यादा याद में है 100%, उसका आपस में भी रिगार्ड रखो। क्यों? बाबा ने कहा पाप का बोझा चढ़ता है, क्योंकि वो बाबा पहले नंबर की आत्मा है और भगवान से उसने बहुत कुछ ले लिया है। तो आज बाबा ने कहा ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं, बड़ी खबरदारी चाहिए। तो आज मेरे बाबा ने कहा नंबरवार किसका कैसे रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना, किसको कहो तो ट्रेटर बनने में देरी भी नहीं करे। जैसे कि दादियाँ हैं वो सदा ही महारथी हैं, सदा ही रिगार्डेड है, सदा ही अगर जैसे बाबा पूज्य है ना, वो भी पूज्य हैं। क्यों? सदा पूज्य नहीं लगा सकते लेकिन पूज्य हैं, वो भी 2500 वर्ष पूजती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बाबा को इतना याद करा। पहले नंबर की आत्माएं हैं, महारथी हैं, अष्टप्रतन में आने वाली हैं। तो फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं लिखती हैं बाबा हमको ये तंग करते हैं, हम क्या करें? अरे तुम कोई जानवर हो जो जबरदस्ती करेंगे? बाबा ने कहा नहीं, अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की बात भी नहीं, आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। बाबा ने कहा जो चाहो सो करे, पूछना माना दिल है। तो आज बाबा ने कहा मुख्य बात है याद की। तो बाबा ने कहा याद से तुम पावन बनते हो। तो बाबा ने कहा यहाँ लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। आज बाबा बोले मम्मा कितनी अच्छी सर्विस करती थी, ऐसे तो कोई कह न सके। तो आज बाबा ने कहा हम मम्मा से भी होशियार हैं। बाबा ने कहा मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। बाबा ने कहा ऐसे कोई नहीं कह सके मम्मा से होशियार है, मम्मा से होशियार ना हुआ ना होगा। हम रात दिन भी मेहनत करें सेकंड मम्मा बन जाएंगे, लेकिन मम्मा पहले नंबर की रहेंगी। कोई रात दिन भी मेहनत करे लेकिन सेकंड नंबर का बन जाएगा, ब्रह्मा बन जाएगा, लेकिन पहले नंबर का नहीं, पहले नंबर के ब्रह्मा बाबा ही रहेंगे। तो मम्मा सबसे ज्ञान में तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते, याद नहीं करेंगे तो विक्रम कैसे विनाश होंगे। ला कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है, शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, ऐसे बात के सिवाय और कोई याद न आए। तो बाबा ने कहाँ भी आसक्ति ना हो। तो आज मेरे बाबा बोले ये प्रैक्टिस करनी होती है। हम ऐश्वर्य आए थे, ऐश्वर्य होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। देहाभिमान का भूत तो होता है ना, अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो, चक्कर को याद करो। आज बाबा ने कहा चक्र का राज किसको समझाया तो भी बंडर खाएंगे। 84 जन्मों को ही किसको याद नहीं रहती, 84 लाख फिर कैसे याद कर सकेंगे। तो आज बाबा बोले ख्याल भी आ ना सके, इस चक्कर को ही बुद्धि में याद रखो तो ओ सौभाग्य। आज मेरे दिल पर बाबा बोले अभी यह नाटक पूरा होना है तो पुरानी दुनिया से बैराग होना चाहिए, बुद्धि योग शांतिधाम सुखधाम में रहे। आज मेरे बाबा ने कहा गीता में भी है मन मनाभव। आज मेरे बाबा ने कहा कोई भी गीता पाठी मन मनाभव का अर्थ नहीं समझते। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो भगवानो बाज, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? स्वयं बाप ने कहा कि अपने को आत्मा समझो, देह के संबंध छोड़, देह की भान को छोड़, आत्मा समझो, सिर्फ आत्मा। हम आत्मा ही थे, अब उल्टा लटक गए, अपने को शरीर समझने लग गए। अब फिर सीधा सीधा समझो, सीधे सीधे चढ़ो, सीधी चढ़ाई चढ़ो, आत्मा समझो। तो बाबा ने कहा कोई फिर शास्त्रों को नहीं मानते, भल भगवान तो आए हैं मानेंगे नहीं, बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं राजयोग सिखा रहे हैं, स्थापना हो रही है, शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो, भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े। बाबा ने कहा सबको पता चल जाए भगवान आया हो तो भीड़ मच जाएगी।
तो बाबा ने कहा फिर भक्ति ही उड़ जाए, परंतु जब निश्चय हो तब। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। सेकंड पॉइंट में बाबा ने दिया है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जोर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देहाभिमान में नहीं आना है। आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने वरदान दिया, बीती हुई बातों को रहमदिल, बाबा ने कहा बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने वरदान में दिया, बीती हुई बातों को रहम दिलबन समाने वाले। आज बाबा ने वरदान में दिया, आज बाबा ने वरदान में दिया, बीती हुई बातों को रहम दिलबन समाने वाले। आज बाबा ने वरदान दिया, वरदान में बाबा दे रहे हैं, बीती हुई बातों को रहम दिलबन समाने वाले शुभ चिंतक भव। तो मेरे बाबा ने कहा जो बात बीत गई उनको बिंदी लगा दो। जैसे कहते हैं ना, बिंदी लगाओगे तो मालावाल बनते जाओगे। मैं बाबा और मैं, जो बाबा ने कहा मैं भी बिंदी, मेरा बाबा भी बिंदी, और जो हो गया मैं भी बिंदी। ड्रामा को बिंदी बना दो। बाबा ने कहा ड्रामा जो हो गया वो ड्रामा यानी कि बिंदी, फुल स्टॉप। तो आज बाबा ने कहा यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाओ तो शुभ भावना से किनारा कर दो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बन करके संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। तो बाबा ने कहा भल संस्कारों के बस कोई उल्टा कहता है, करता है या सुनाता है तो उसे परिवर्तन कर दो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ की बातों की माला ना बना जाए कि एक ने एक दूसरे से बताई, दूसरे ने 3 तक। व्यर्थ की माला नहीं बनाओ शुभ बाबा की, कि बाबा के ज्ञान सुनाओ सबको, बाबा का ज्ञान के बाबा से मिलाओ सबको। ऐसा अटेंशन रखना है, अर्थात शुभ चिंतक बनना, अर्थात बाबा ने कहा बाबा की याद में रहना है, दूसरों को दिलानी है, शुभ भावना रखनी है। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है संतुष्ट मणि बनो। आज बाबा ने स्लोगन में दिया संतुष्ट मणि बनो, तो प्रभु फिर रहे, लोग फिर रहे और स्वयं फिर रहे बन जाएंगे। संतुष्ट रहो, हर बात में संतुष्ट हो कि बाबा हमें मिल रहा है, बाबा से हमें इतना मिला है, अनंत, तो मिलने वाला भी अनंत है, अखंड अनंत मिलेगा ही, अनंत मिलेगा, इतना मिलेगा मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो संतुष्ट रहो। आज व्यक्ति सारे में बाबा ने दिया कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आज बाबा ने कहा जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, तो आज बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने कहा, बाबा ने वरदान में दिया कि बीती बातों को बिंदी लगाकर रहमदिल बनो सबके प्रति, अपने प्रति भी दूसरे के प्रति भी, हर बात को बीत जाओ। अच्छा बाबा, अनंत अखंड अच्छा बाबा, एवर प्योर बाबा, एवर दाता बाबा में जो दे रहा उसे लो, उससे दूसरों को दिलाओ, बाबा से दिलाओ। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, जीवन है, यदि शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही कर्मयोगी जीवन, अर्थात कर्म के बिना नहीं रह सकते, लेकिन कर्म करते हुए याद बाबा की रहे। तो बाबा ने कहा हाथों से काम करते रहो, दिल बाबा में, हाथों से काम करो, दिल बाबा में लगा रहे। तो फिर बाबा ने कहा बाबा की याद बनी रहेगी। तो हाथों से काम करते रहो, दिल बाबा में लगा रहा है, हाथों से काम करते रहो, दिल बाबा में लगा रहे, इसे कहते हैं बाबा की याद। तो बाबा की याद करनी भी है, दूसरों को दिलानी भी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।